प्रैक्टिकल करना है, ठीक है ना। सपोज करो कोई इलेक्ट्रिकल का कोई प्रैक्टिकल आपको करना है और प्रैक्टिकल करना है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट से संबंधित, जैसे ओम का नियम का सत्यापन करना है, सीरीज पैरेलल का सत्यापन करना है, किरचॉफ लॉ का सत्यापन करना है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस के कैरेक्टरिस्टिक को निकालना है। तो उन सब में आपको मीटर की आवश्यकता होती है। आपको वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर, वाट मीटर, पावर फैक्टर मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, ये सारे मीटर्स आपको चाहिए। तो जब तक आप मीटर को अच्छी तरह समझ नहीं ले तब तक कौन सा मीटर आपको काम में लेना है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें जो प्रैक्टिकल करना है वो हम एसी सप्लाई पे काम कर रहे हैं या डीसी पे कर रहे हैं। पहले तो ये देखना कि डीसी पे कर रहे हैं तो आपको मूविंग कॉइल मीटर चाहिए, और एसी पे कर रहे हैं तो मूविंग आयरन मीटर चाहिए। तो उसकी एक बार पहचान करना। तो अपन प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल करने से पहले जो काम हम करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड संबंधित उपकरण है तो ही उसको लगाना है। और दूसरी बात ये कि जैसे एम्पियर मीटर सीरीज में लगाना है, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाना है। अब वो ऐसा इसमें क्या खासियत होती है, अगर मान लो आपने सीरीज में गलती से पैरेलल में या सीरीज में उल्टा उल्टा हो गया तो उस मीटर पे क्या रिएक्शन होगी। जैसे आपने थ्योरी पहले आपने पढ़ ली तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख भी लें कि मीटर की बनावट किस टाइप की होती है। तो जैसे अपन ये प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, साथ साथ में मीटर के अंदर क्या होता है ये भी आप देखते जाएं, ठीक है ना। तो अभी अपन जैसे ये देखें कि मीटर के अंदर भी क्या होता है, मूविंग कॉइल मीटर, मूविंग आयरन मीटर, उसकी आपको मेन रूप से पहचान करनी है। तो मूविंग कॉइल मीटर की क्या पहचान होगी, मूविंग आयरन मीटर की क्या पहचान होगी, उसके कौन कौन से भाग हैं। जैसे आपने थ्योरी में पढ़ा कि किसी भी मीटर में डिफ्लेक्शन लाने के लिए 3 प्रकार के टॉर्क लगते हैं। अपन इसको थ्योरी में भी ले चलता हूँ मैं अभी इसको। मीटर जैसे अपने काम में तो ले रहे हैं मीटर, लेकिन साथ में इसकी थ्योरी भी आपको स्टडी करनी है। थ्योरी पढ़ने में जैसे आपने पढ़ा कि एक मीटर में जैसे सुई में डिफ्लेक्शन आता है तो 3 प्रकार के टॉर्क लगते हैं। एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दूसरा कंट्रोलिंग टॉर्क और तीसरा डैम्पिंग टॉर्क। अब वो 3 टॉर्क बनते हैं तब जाकर के मीटर में सुई है वो रीडिंग देती है। तो अब आपको ये देखना है कि एक वोल्टमीटर की कॉइल और एक एम्पियर मीटर की कॉइल, दोनों में जो डिफरेंस है यहाँ पर जो देखो कि आपके ये एक तो है पतले तार की कॉइल इस टाइप की, फिजिकली देख के आइडिया लग गया आपको। तो ये वोल्टमीटर की कॉइल है, मालूम पड़ जाएगा, देख के आइडिया लग गया। हो सकता है डायल, इसके जो प्लेट है इसको डायल बोलते हैं, कि डायल इसका चेंज हो गया हो तो आप क्या करेंगे। तो ये कॉइल देख करके ना आपको आइडिया लग जाएगा कि पतले तार की कॉइल है, इसका मतलब ये वोल्टमीटर की कॉइल है, ठीक है। और इसलिए हम इसको पैरेलल में जोड़ना है। समझ गए कि पैरेलल में इसका मतलब पूरे पूरे वोल्टेज पैरेलल में लग रहा है, वोल्टेज सहन करना उस कॉइल की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो वोल्टमीटर की जो कॉइल है वो बिल्कुल पतले तार की, अधिक टर्न की, इस टाइप की। और एक एम्पियर मीटर है, तो एम्पियर मीटर की कॉइल जो है ना, ये एम्पियर मीटर की जो कॉइल है वो बहुत मोटे तार की और कम टर्न की है। तो कॉइल का आइडिया लग गया आपको जो आपने थ्योरी में पढ़ा। एम्पियर मीटर सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम है। अगर मान लो इसको पैरेलल में जोड़ देते एक तरह से शॉर्ट सर्किट हो गया, बहुत मोटे तार की कॉइल है, कम टर्न है, ठीक है। और इसके बाद अब इसकी दूसरी जो बनावट है, इसमें जो भाग हैं वो भी आपको देखने हैं, इसके भागों का आपको अध्ययन करना है। जैसे ये तो इसका डायल हो गया है ना, स्केल जिसको अपन स्केल कहते हैं। अब स्केल में भी मूविंग कॉइल, मूविंग आयरन की स्केल अलग अलग है। मूविंग कॉइल जो है उसकी जो स्केल होगी वो अनइक्वल होगी, समान भाग नहीं बटे होंगे। सपोज करो 0 यहाँ से लेकर के यहाँ तक 15 है, 15 में 1 2 3 4 भाग जैसे बना दिए तो सब में शुरू में तो ये इसकी स्केल तंग होगी, मतलब पास में 0 से 3 के बीच में इतना सा गैप है, 3 से 6 के बीच में थोड़ा सा गैप ज़्यादा है, 6 से 9 के बीच में गैप थोड़ा और ज़्यादा होगा, और फिर वापस 9 से 12 और फिर 15 आते आते वापस स्केल है वो तंग हो जाती है। तो ये स्केल का आइडेंटिफिकेशन है कि आप स्केल देख करके एक अनुमान लगा लें कि ये मूविंग आयरन का मीटर है, ठीक है। इसके अलावा एक सिग्नल होता है ऐसे जिग जैग टाइप बना हुआ, और एसी डीसी का सिग्नल है। तो ये पहचान लिया आपने, इस आधार पर आपको सिलेक्शन करना है। तो ये तो हो गया आपकी पहचान करना, मीटर कौन से लेने हैं, कौन सा काम करना है आपको, उस आधार पर आपको उपकरण का चयन करना है।
ठीक है, थोड़ा सा और स्टडी करना है तो ये डीसी का एक मीटर, डीसी का मीटर है। ठीक है, डीसी का मीटर, ये इसकी स्केल हो गई। और जैसे ही अपन स्केल को यहाँ से अलग करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर कहलाता है। ये परमानेंट मैग्नेट होता है, चुंबक। एसी के मीटर में परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है, वो रिपल्शन और अट्रैक्शन टाइप दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका मीटर है, डीसी का एम्पीयर मीटर खोलते हैं तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, अब इनमें ये स्टडी करें। देखो, इसके अंदर एक कॉइल है, जो कॉइल घूम रही है, अंदर कॉइल है और परमानेंट मैग्नेट है। ये देखो, मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट है, तो इसका दूसरा नाम है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, PMMC। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहेगा एग्जाम में कि ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर कहाँ काम आते हैं, तो डीसी के लिए हो गए। स्केल तो ये अंतर देख ही लिया, एम्पीयर मीटर वोल्ट मीटर की कॉइलों से ये आइडिया लग गया। लेकिन इसमें जो है डीसी के मीटर जितने भी होंगे वो परमानेंट मैग्नेट है और इसके अंदर कॉइल घूम रही है और उसके जो कनेक्शन है, जो मूविंग कॉइल, अंदर जो कॉइल घूम रही है उस कॉइल के दोनों तार हेयर स्प्रिंग, बाकी इसमें एक स्प्रिंग लगी हुई है जिसको बोलते हैं हेयर स्प्रिंग, वो बनी होती है फॉस्फोर ब्रोंज। यानी कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि ये कंट्रोलिंग टॉर्क देने का काम करती है हेयर स्प्रिंग और साथ में कनेक्शन का भी काम करती है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, मतलब डीसी के जो मीटर हैं उसमें ये जो फॉस्फोर ब्रोंज की जो कॉइल है वो दो काम करती है। एक तो सप्लाई उस कॉइल तक पहुंचाने का और दूसरा कंट्रोलिंग टॉर्क देना, मतलब वापस एक बार जैसे डिफ्लेक्शन आएगा तो पॉइंटर जीरो पे कैसे आएगा, जीरो पे लाने के लिए उसको रिवर्स में, स्प्रिंग का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स जीरो की तरफ होता है। तो ये दो स्प्रिंगें लगी रहती है इसमें, उसको बोलते हैं हेयर स्प्रिंग और ये फॉस्फोर ब्रोंज की। तो ये इस पॉइंटर को वापस जीरो लाने के लिए कंट्रोलिंग टॉर्क का भी काम करती है और साथ में सप्लाई भी इस हेयर स्प्रिंग के द्वारा दी जाती है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर में, जो डीसी के होते हैं। एसी वाले में ऐसा नहीं होता है। एसी में हेयर स्प्रिंग, जो स्प्रिंग है वो केवल कंट्रोलिंग टॉर्क ही देती है, सप्लाई स्प्रिंग से नहीं जाती है। ये दो थोड़ा सा दोनों में अंतर है। तो ये देख ले, इसमें कॉइल है वो मूव करती है और आपके जो एसी वाले मीटर हैं, ये एसी का एम्पीयर मीटर, और इसके अंदर जो सिस्टम क्या होता है, इसमें केवल आयरन है, लोहे की एक पत्ती, वो मूव करती है। इसमें कोई कॉइल वॉइल नहीं है, परमानेंट मैग्नेट भी नहीं है। ठीक है ना, इसमें परमानेंट मैग्नेट भी नहीं है और कॉइल भी नहीं है, मूविंग कॉइल नहीं है, ये मूविंग आयरन है। इसका मतलब एक लोहे की पत्ती का टुकड़ा है अंदर, वो मूव करता है। ठीक है ना, लोहे की पत्ती का एक टुकड़ा, जो आपने थ्योरी में पढ़ा, अट्रैक्शन टाइप और रिपल्सन टाइप दो प्रकार के, है ना, ताकि थ्योरी भी अच्छी तरह याद हो जाए। ये इसके अंदर एक लोहे का पीस है, अंदर ये एक लोहे का पीस है अंदर। ये हेयर स्प्रिंग है, ये किसकी बनी है, फॉस्फोर ब्रोंज की। ठीक है, तो ये मूविंग आयरन वाले में तो केवल ये कंट्रोलिंग टॉर्क देने के लिए होती है। अब जैसे ये आपका डिफ्लेक्शन आया और जैसे ही सप्लाई जाएगी तो पॉइंटर वापस जीरो पे आ जाता है, तो ये कंट्रोलिंग टॉर्क देने का काम कर रही है। जबकि मूविंग कॉइल वाले में सप्लाई भी इस स्प्रिंग के द्वारा ही जाती है। ठीक है, तो आपने जो थ्योरी के अंदर जो चित्र बनाया होगा आपको आइडिया लग जाएगा। थ्योरी में जो चित्र बना हुआ है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर का, तो उसमें कॉइल में सप्लाई हेयर स्प्रिंग के थ्रू जाती है, इसमें मूविंग आयरन है तो आयरन अंदर से फ्री है, एक लोहे की पत्ती है जो घूमती रहती है। ठीक है, ये इसकी थ्योरी भी कंप्लीट हो गई। अब अपने को उपयोग करना है इसका, तो प्रैक्टिकल कौन कौन से करने हैं। अब जब आते हैं अपन एक्सपेरिमेंट, मीटर के बारे में अच्छी तरह समझ गए आप। ठीक है, आपको एक्सरसाइज करनी है